बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मासूम्स फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाएंगे जी 15 मिनट के अंदर अंदर सिर्फ 3 चीज़ों से रसमलाई केक, और वो भी रेनबो जैसा एक कलरफुल सा, बच्चों का फेवरेट, आंखों को अच्छा लगने वाला और टेस्टी। तो चलें जी, सबसे पहले पैन में आपने 3 कप दूध लेना है, और ये क्वांटिटी जो है वो आपने इसी तरीके से ज़हन में रखनी है। इसका कम या ज़्यादा जो है वो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं, और 3 चम्मच ही आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी 1 चम्मच चीनी आप बढ़ा सकते हैं, और अगर कम खाते हैं तो ये वाली जो है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है चीनी जो है। और अब आपने दूध को जो है वो रिड्यूस कर लेना है, हल्का सा बॉईल कर लेना है। और साथ में यहाँ पे मेरे पास आधा कप मलाई है दूध की, घर की। तो इसको भी आपने डाल के पकाते जाना है 3 से 4 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि दूध गाढ़ा होने लग जाए। जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक हमने हाफ कप दूध और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। कॉर्नफ्लोर और दूध को आपने अच्छे से मिक्स करना है और एक स्लरी इसकी बन जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप कोई भी कस्टर्ड पाउडर जो है वो ऐड कर सकते हैं, किसी भी फ्लेवर का 2 टेबलस्पून। लेकिन हम यहाँ पे रसमलाई बना रहे हैं तो रसमलाई को हम रसमलाई का ही कलर रहने देंगे। तो इसलिए हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पानी इसके अंदर ऐड कर दिया अच्छे तरीके से। और यानी कि टोटल हमने जो दूध यूज़ किया वो 3.5 कप था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो माशाल्लाह से मलाई डालने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब आपने ये जो कॉर्नफ्लोर वाला दूध था ये इसके अंदर ऐड करना है, इससे इसके अंदर थिकनेस आएगी और जो रसमलाई की कंसिस्टेंसी होती है वो बनेगी। तो इसको भी हम मज़ीद चलाते जाएंगे, और चलाते हुए साइडों से जितना भी दूध जो है वो लगेगा वो आपने उतार लेना है। वो भी जो है खोए का काम करेगा हमारे लिए। तो चलें जी, ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इसको टोटल हमने जो कुक किया है वो 10 से 12 मिनट है। अब इसको साइड पे रख देंगे यहाँ पे, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और तब तक हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए हमने हाफ कप जो है वो चीनी ली है, और 1 कप हमने पानी लिया है। और ये जो चाशनी है बस आपने इसमें चीनी मिक्स करनी है, 1 तार या 2 तार बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इस फ्लेम को ऑन करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसके अंदर चीनी को मिक्स करेंगे। और ये लीजिए जी, हमारी चाशनी भी होगी है तैयार। चाशनी जो है वो आपने गर्म इस्तेमाल करनी है, इसलिए इसको सबसे एंड पे बनाइएगा। अब आ जाते हैं सैम्पलिंग की तरफ। तो सारे जो हमने रस लिए थे, रस उसको हम इस तरीके से एक लेयर उसकी लगा लेंगे, क्योंकि ये रस मलाई है तो रस ना हो तो मलाई का जायका कैसे आएगा। तो हमने जो है वो सारी लेयर बना ली, और अब ये चाशनी जो है वो गरम गरम आपने इसके ऊपर ऐड करनी है, ताकि जो रस हैं वो अब मलाई को अपने चाशनी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लें, और उनके अंदर भी एक अच्छा सारा टेस्ट आ जाए। तो अच्छे तरीके से आपने सारे रस के ऊपर उनको भिगो देना है सारी चाशनी के साथ। और अगर आपके पास गुलाब जामुन की चाशनी पड़ी है तो वो भी आप इसकी जगह ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें कि दूध की कंसिस्टेंसी माशाल्लाह से मलाई कितनी थिक हो चुकी है। तो अभी ये मज़ीद थिक होगी। जब आप इसको सेट होने के लिए रखेंगे तो आपने इसकी एक लेयर लगा देनी है इसके ऊपर। कोई ऐसी चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की जो आपको अवेलेबल नहीं होगी या आपको आसानी से नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अब हमने दूसरी लेयर लगा देनी है, और बिल्कुल सेम स्टेप्स करने हैं। अब इसके ऊपर भी दोबारा से चाशनी जाएगी, और फिर से इसके ऊपर क्रीम जाएगी। तो ऐड कर देते हैं जी इसके ऊपर चाशनी। मेरे पास थोड़ी सी गुलाब जामुन की चाशनी भी पड़ी थी तो वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है। आपके पास हो तो आप भी ऐड कर दें, वरना जो आपने चाशनी बनाई है आप वो ही इसके ऊपर ऐड करेंगे। दोनों से ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसके ऊपर ये जो हमने मलाई तैयार की थी ये भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और अगर आपका रसमलाई बनाने का जो है प्लान हो तो आपने 2-3 दिन पहले ही दूध के ऊपर से मलाई इकट्ठी करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि घर की मलाई से जो है वो बहुत अच्छी रसमलाई तैयार होती है। अब जी यहाँ पे हम कुछ करेंगे स्पेशल डेकोरेशन। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, चाहें तो स्किप कर दें। मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स ऐड किए हैं। ये आपको बहुत आसानी से किसी भी बेकरी से बड़े आराम से मिल जाएंगी, इतनी महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती हैं। और इसके ऊपर हम एक डेकोरेशन के लिए गुलाब जामुन जो है वो रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा मज़ेदार रस मलाई केक जो है वो रेडी हो चुका है। कितने इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए भी रखा था। तो इस तरीके से ये इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है, और बहुत मज़ेदार हमारा रस मलाई केक जो है वो रेडी हो चुका है। आप चाहें आप इसकी आप लुक देखें, ये बच्चों को कितना पसंद आएगा। और
दावतों में बिल्कुल एक मीठा जो आप परफेक्ट मीठा आपका तैयार हो जाएगा। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना है और हमें अपनी दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है। और कैसे ये मलाई की तरह घुल रहा है, मलाई की तरह उतर रहा है, तो बस यही चीज़ हमें चाहिए थी। आप भी इसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।